हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है उसके लिए समझा, इसमें हम किस चीज़ को पढ़ते हैं वो जाना। और आज हम जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपके लिए रेशियो वगैरह सब बता ही दिया था। इसमें लिखा है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी जो है समकोण है। तो पहले क्या करो, आप पी कोण जो है उसे समकोण बनाओ। ये पी है, ये क्यू है, ये ओ है। ये पी कोण जो है ये समकोण का मतलब है कि वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि ओ पी मतलब ये वाली जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये ओ क्यू मतलब ओ क्यू माइनस पी क्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 1। तो इसमें हम पहले ये तो मिल गई, लेकिन हम इसकी साइड निकालना है। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर का मतलब है ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी ओ पी का स्क्वायर। ठीक है। अब ओ क्यू के स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से निकालें ओ क्यू की जगह पे तो 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है। 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल देंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। और ओ पी का स्क्वायर कितना दे रखा है, 7। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। ये जब इक्वल में जब सेम चीज दे रखी होगी तो ये इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, पी क्यू और ये बचा 2 पी क्यू। अब ये 1 जो है इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 49 में से 1 माइनस होगा तो 48 बचेगा। और यहाँ पे जब पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये इससे काट देगा 24 बार में, यानी कि जब पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 24, यानी कि हमारे पास पी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 24 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू अब यहाँ पे लगाओ, पी क्यू की वैल्यू अगर 24 है तो 1 प्लस 24 यानी कि ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। कुछ भी निकालो। साइन क्यू निकालने का मतलब है कि एंगल ये वाला है तो इसके लिए ये वाला बेस होगा, ये वाला हाइपोटेनस और ये वाला परपेंडिकुलर। तो साइन क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा रहेगा, ये ओपी इसका लंब रहेगा, और कर्ण कौन सा रहेगा, ओक्यू। तो ओक्यू कितना दे रखा है 7 और ओक्यू कितना दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा इसका साइन क्यू का। अब हमसे पूछा है कि कॉस क्यू कितना हो जाएगा। तो कॉस क्यू निकालने के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा होगा, पी क्यू। पी क्यू इसका आधार हो जाएगा और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ओ क्यू। तो पी क्यू कितना है 24 और आधार कर्ण कितना है ओ क्यू 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। मतलब कि आपने क्या किया, सबसे पहले इसके साइड्स निकालनी कि कौन सी साइड कितनी है। वो साइड्स के थ्रू हमने क्या किया, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे, ये लाल बटे कक्का से आपको याद होगा। तो लाल बटे कक्का मैंने बताया कि अगर लंब अपॉन कर्ण ये वाला अगर लेते हैं तो ये जो बनता है ये बनता है साइन का, और ये लेते हैं तो ये बनता है कॉस का, और ये लेते हैं तो ये बनता है टेन का। फिर जब हम उसका उल्टा कर देते हैं, टेन का उल्टा कर देंगे, आधार अपॉन लंब कर देंगे तो बन जाएगा कॉट का, और कर्ण अपॉन आधार कर देंगे तो कॉस का बन जाएगा, और कर्ण अपॉन लंब कर देंगे तो बन जाएगा साइन का। इस तरीके से हमने इस सवाल के लिए बता आसानी से कर लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नोट कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है कि cos a बराबर दे रखा है 1/√2 और sin b बराबर दे रखा है √3/2। तो इसमें बताना है कि sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब कि ये चीजें दे रखी है और हमें sin a cos b cos a sin b बताना है। तो इसे बताने के लिए कुछ नहीं, आप ए के एंगल निकालने के लिए cos a का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a से निकालेंगे ट्रिपलेट्स, और जब बी एंगल की निकालेंगे तो उसमें बी के ट्रिपलेट्स लगाएंगे। तो पहले cos a वाले देखो, cos a को cos a बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। और cos a क्या होता क्या है, cos a बराबर cos बराबर होता है लंब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये कोण जो है ये दे रखा है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक। तो इसके लिए कर्ण कौन सा हो गया √2 और आधार कौन सा हो गया 1। तो अब हम इससे पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 बराबर 1 और प्लस एल स्क्वायर, तो 1 बराबर एल स्क्वायर, तो एल बराबर 1, यानी कि इससे लंब जो आ गया 1 आ गया, ठीक। और लंब अगर 1 आ गया तो हम इससे साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए निकालेंगे, साइन ए बराबर क्या होगा इस वाले एंगल के लिए लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। अब यहाँ पे साइन बी निकाल लो, वो कॉस ए भी निकालो, ए से ए ही के लेके ही निकलेंगे। तो कॉस ए निकाला, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है 1 और कर्ण कितना है √2, ठीक है। अब ये ए के वाले निकल गए, अब हमें चाहिए ये और ये, इसको निकालने के लिए हम इसका सहारा लेंगे। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा ए, ठीक है। तो साइन बी बराबर दे रखा है √3/2। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया 2। हमें ये चीज चाहिए तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, 2 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर और प्लस के आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 - 3 1, आधार आधार स्क्वायर पे ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। ए की वैल्यू अगर 1 आ गई तो हम जो दे रखे कॉस बी से निकाल लेंगे। कॉस बी बराबर कैसे निकालोगे, कॉस बी बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार ये रहा और कर्ण कौन सा रहा ये, तो 1/2 कॉस बी। जब साइन बी कैसे निकालोगे लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा है √3 और कर्ण कौन सा है 2, ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, आप क्या करेंगे अब इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू है 1/√2 इंटू साइन बी, साइन ए कॉस बी किधर है, कॉस बी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू दे रखी है 1/√2 और कॉस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन बी है ना, तो साइन बी की वैल्यू कितनी लगाएंगे √3/2। तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो इसे अपन सॉल्व करेंगे तो बेस इसका जो है डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो ये सेम रहेगा और ये 1 + √3 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि ये वाला इसका आंसर है, ठीक है।
हमने कुछ नहीं किया, पहले ए से जो है हमने ए के ट्राइंगल से हमने उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए, फिर हमने बी वाले से हमने उसके निकाल लिए और हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें, जो भी आया वो आंसर। क्वेश्चन दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए और साइन क्यूब थीटा बराबर। अब इसमें देखो, इसमें साइन थीटा बराबर दे रखा है, अब इसमें क्या करना है आपके लिए, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू, अब जैसे ये दे रखा हो कहीं पे कि साइन थीटा ये, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि साइन थीटा पे क्यूब लगा दी, थीटा में लगा, ये क्यूब लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं इस वाले के लिए, यानी कि साइन क्यूब थीटा के लिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब। यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 3, तो 3 साइन थीटा की जगह पे क्या लगाओगे 1/2 माइनस के, यहाँ पे लिखा है 4 साइन क्यूब थीटा की जगह पे क्या लगाओगे 1/2 का होल क्यूब। इसे LHS ले लो, इसे LHS सही अगर आ गया तो सही, ये हो जाएगा 3/2 माइनस के 4। 1 का क्यूब कितना होगा क्यूब, और 2 का क्यूब होगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 से, मतलब 4 से ही 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस के 1/2। बेस सेम है तो हल कर दिया, और इसमें से 3 में से -1 घटाया, यहाँ पे अगर 2 से 2 को भाग दिया तो आ गया 1, यानी कि ही जो है RHS दे रखा था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि इससे हमने इस चीज के लिए मतलब प्रूव कर दिया, इससे हम इस चीज को ले आए तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यदि tan थीटा बराबर A/B, तो सिद्ध कीजिए B sec थीटा अपॉन A cosec थीटा बराबर 1। ठीक है, मतलब कि हमें ये चीज दे रखी है और इससे हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेक थीटा की और कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लो। उसको निकालने के लिए हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, यानी कि tan थीटा बराबर दे रखा है A/B, और tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब अपॉन आधार दे रखा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ ABC, ठीक है। तो इसमें लंब कितना दे रखा है ए और आधार कितना दे रखा है बी, तो हम कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे AC का स्क्वायर करेंगे तो बराबर लिखेंगे A² प्लस B²। तो AC का स्क्वायर बराबर AC यहाँ से निकल के आएगा √√2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से कर्ण निकल आया। अब क्या करेंगे हम, सेक सेक थीटा निकाल लेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार कितना है बी। ठीक है, अब यहाँ पे निकालो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, और लंब कितना है ए। अब ये जो जो भी ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे लगाओ। इसे एल एच एस ले लो, एल एच एस बी सेक थीटा अपॉन में ए कोसेक थीटा। ठीक है, तो बी सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर ए स्क्वायर अपॉन, और इसकी ए इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सभी आपस में कैंसिल हो गए, वन आ गया। और ये राइट हैंड साइड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव। ये तो इस तरीके से सवाल के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दे रखा है, और इसमें निकालना क्या है, tan स्क्वायर थीटा, मतलब हमें स्क्वायर में चाहिए। इससे हमें स्क्वायर बनाना है, तो इससे स्क्वायर बनाने के लिए हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर बोलते हैं हिंदी में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसका वर्ग किया tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर किया, और इधर दो का भी स्क्वायर कर दिया। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब tan थीटा का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा, प्लस क्या 2 इंटू ए की जगह पे ये है 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 4। अब हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये हटाना है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा। अब एक चीज है कि cot थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। मैंने बताया था रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में कि cot tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो cot थीटा की जगह पे 1 अपॉन tan थीटा लिख दिया इक्वल टू 4। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये बचे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। अब हमें वैल्यू इसकी चाहिए, तो 2 के लिए उधर भेज दो, 2 को उधर भेजा, 4 में से 2 गए 2 बचेगा। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2 आएगी।
क्वेश्चन दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 2 sec स्क्वायर थीटा और प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर दे रखा है और इसमें पूछा है कि इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे करोगे? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है, आप ऐसा करो साइन थीटा को मतलब दोनों को मैं कॉस थीटा से भाग कर दो, डिवाइड बाई कॉस थीटा बोथ साइड्स। तो इसमें कॉस थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ हो गया और इधर हो गया कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा इक्वल टू 1। अब इससे हमें करने से फायदा क्या हुआ? अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो वन, अगर वन ऊपर है तो वन अपॉन वन इस तरीके लिख सकते हैं, तो लंब अपॉन आधार। अब इसमें लंब कितना है, वन, यहाँ से लंब मिल गया और आधार मिल गया वन, तो हम इससे कर्ण निकाल सकते हैं, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर होगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि BC की जो वैल्यू आएगी वो √2 आ जाएगी, यानी ये चीज √2 आ जाएगी। ठीक है, थीटा। ठीक है, अब हमें सब कुछ मिल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया। अब यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस प्लस माइनस के 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 की वैल्यू चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए tan थीटा चाहिए। tan थीटा कैसे निकालो, लंब बटे आधार tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से भी निकल आई थी, तो इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा का मतलब है वन का स्क्वायर माइनस के 2। sec थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण यहाँ पे कितना है 2 √2 और आधार कितना है 1, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया प्लस का 5, ये हो गया 2 माइनस के ये 2 और √2 के स्क्वायर जब करते हैं तो √2 ही आएगा, पॉन में 1 और प्लस का 5, ये होगा 2 माइनस के 4, 2 2 4 और प्लस के 5। अब यहाँ पे प्लस के 2 हैं और 5 हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 4 मतलब कि 3, 3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पूरे, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, तो इसमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए और टेन ए इसमें निकालना है, शॉर्ट में क्वेश्चन दे दिया। अब इसे करोगे कैसे, साइन साइन के रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम इसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि ये लंब की वैल्यू है, ये कर्ण की वैल्यू है। लेकिन मैंने एक्स मानने को इसलिए बताया था क्योंकि जो रेशियो में जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, मानने के लिए हम कर सकते हैं इसमें, अब इसमें लंब दे रखा है 3, तो 3 से मान लिया वैसे एक्स करके माने तो ज्यादा सही रहता है। और इसमें आधार कर्ण कितना दे रखा है 4, अब हमें आधार चाहिए, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण मतलब कि 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये आधार स्क्वायर। इसमें से जब इसे घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 7, 7 ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7। ठीक है, अब ए की वैल्यू आ गई, हमसे पूछे क्या है कॉस ए, तो कॉस ए निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस ए निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस ए निकालने के लिए करो आधार बटे कर्ण, ये √7 आ गया, तो आधार कितना है 7, आधार बटे कर्ण, सॉरी एक मिनट,
सॉरी, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो इसलिए स्टॉप करनी पड़ी वीडियो के लिए। ठीक है, तो आधार कॉस से निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें ये है और कर्ण कितना है, 4 है। तो कॉस ए की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। अब हमें चाहिए टेन ए की वैल्यू। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब इसमें कितना है, 3, और आधार कितना है, √7। ठीक है, तो 3/√7 ये इसका आंसर होगा। ये तो सब पीछे क्लास जो है वो सब करा चुका हूँ, केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चन की। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं जितने हो सकते थे, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसके अच्छे अच्छे। क्वेश्चन लिखो, यदि कॉस के बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस का कॉट ए अपॉन में 2 tan a का मान ज्ञात। ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रिपलेट्स भी होते हैं, या तो आप ट्रिपलेट याद कर लो, जैसे कि 5/12 13 का ट्रिपलेट होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण ये हो गया, तो ये लंब होगा, 12 होगा, 5/12 13 का ट्रिपलेट होता है। और या फिर वही तरीका है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ये पर बी सी, तो इसमें देखो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये 12 होगा। कैसे होगा वो निकाल सकते हो। मैंने बताया कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और प्लस आधार लंब का स्क्वायर निकालना है। तो ये होगा 169 और ये होगा 25 और प्लस आधार स्क्वायर। ये इसमें से माइनस करोगे 144 आएगा। तो इसमें आधार जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा आधार। ठीक है, अब हमें चाहिए साइन ले, तो हम इसमें इस चीज की वैल्यू सीधे ही लगा दो। साइन ए निकालने के लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन सा है, लंब है 12, लंब और कर्ण कितना है 13। ठीक, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा टेन होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12 अपॉन में 2। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। अब इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करोगे, अरे ये तो बड़ी गंदी कैलकुलेशन है, चलो करेंगे दोनों। 13 और 12 की मल्टीप्लाई करो पहले। 12 के 36 के 6 कैरी 3 और 12 एकम 12, 12 और 3 15, 156 और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि 12 12 में 144, इनको कैसे गुणा कर लो और माइनस के 13 पंजे 65। अब इसमें से मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और यहाँ रह गया, यानी कि 13 में से 6 जाएंगे तो 7। ठीक है, पान में 9, और हाँ ये तो रह गया 12 पंजे 60, 60/5, नहीं 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24/5। अब इसे कर लो तो 79156 इंटू, ये फ्रैक्शन पलट जाएगी ऊपर, नीचे आ जाएगा 24। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वो होगा, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन।
अब मैंने आपके लिए टेबल बनवाई थी, उसमें आपके लिए साइन 45, 60, 30, 20, 90 इस तरीके की वैल्यू लिखवाई थी। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आप एक तरीके का क्वेश्चन करो, वो भी क्वेश्चन अच्छा है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री। बी सी और ए सी बतानी है, तो हमें भुजाएं बी सी और ए सी बतानी है। तो कुछ नहीं कहना चाह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके का, उसमें जो बी है ना, बी उस पे है समकोण, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो त्रिभुज ए सी बी, अब बीच में अगर सी आया इसका मतलब कोण यही है, यानी कि ये जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। हमें ए बी का मतलब है हमें लंब दे रखा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें दोनों ये मतलब ये वाली साइड भी बतानी है और ये वाली साइड भी बतानी है। तो कैसे बताएं? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कान, तो इससे हमें कान मिल जाएगा, तो साइन थीटा लगा हुआ। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कान। लंब कितना है? ए बी और कान कितना है? ए सी। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। ए बी तो हमें दे रखा है 5, ए सी हमें पता करना है। अब साइन 30 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/AC। अब इसमें क्या चीज गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। अब हमें ए सी की वैल्यू मिल गई, अब हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, तो इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस BC का के बराबर होता है BC का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 5 का। तो 100 BC स्क्वायर प्लस 25, ये इधर आएंगे तो 75 बचेगा और BC स्क्वायर, तो यहाँ से BC की जो वैल्यू आएगी वो √7 आएगी। या फिर इसे ऐसे कर सकते हो 5√3 आ गई। यानी कि हमें BC की और AC की वैल्यू पूछी थी जो हम निकाल चुके हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि उसमें एक एंगल दे दिया जाएगा और एक साइड दे दी जाएगी, दो साइड पूछ सकते हैं दोनों। इसमें ये वाला एंगल अगर पूछना चाहता है एंगल भी पूछ सकते हैं। ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लंब बटे काट लेना पड़ेगा। तो लंब बटे काट लोगे, लंब बटे काट किस में होता है? साइन में। तो साइन 30 की वैल्यू फिर ये भी 30 का ही आएगा। ठीक है, फिर आगे कुछ नहीं करते। इसमें वैल्यू बतानी है 2tan 30 अपॉन में 1 प्लस 2tan स्क्वायर 30। अब इसमें क्या है कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, और वैल्यू अगर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जैसे इसमें आपके लिए क्या करना है 2, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 का मतलब है कि sin 30 अपॉन में cos 30। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/32 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये 1/2 इंटू ये ऊपर चले जाएंगे अपॉन में, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3 होती है। तो इसकी वैल्यू हमने लगाई 1/√3।
अपॉन 1+2 इंटू, यहाँ पे 1/√3 का करना है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है थीटा, तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में ये कितना होगा, आप कैलकुलेशन करोगे तो 3 बन जा 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/3, तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो हो जाएगा 6/5√3, ये होगा। इसमें कैलकुलेशन है, सिर्फ आप वैल्यू लगाना, आपको वैल्यू वैल्यू पता होनी चाहिए और बाकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। सवाल तो बहुत सिंपल है इसके, देख लीजिए आप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने रखा है यदि sin a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/2 और cos a प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2 और बताया है कि a जो है ग्रेटर देन है b से, तो a और b का मान बताइए। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, अब इसमें भी सेम वही लॉजिक लगेगा, यानी कि साइन ए माइनस बी बराबर, अब ये जो 1/2 होता है वो साइन में मान किसका होता है, इधर देखना है, इधर साइन लिखा है तो इधर इसको भी साइन में ही कन्वर्ट करना है। ये साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। अब ये साइन और साइन से सोचो कैंसिल हो, कैंसिल नहीं होंगे, इनकी कंपेरिजन होता है। इनके कंपेरिजन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 30 डिग्री, यानी कि इसे इक्वेशन बनवा दो। अब क्या करना है, कॉस ए प्लस बी दे रखा है, ये भी 1/2 दे रखा है, लेकिन इसमें देखना ये है कि कॉस में ये 1/2 किसका मान होता है, तो ये कॉस 60 का मान होता है। इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60। ठीक है, अब इन दोनों का जब कंपैरिजन करोगे तो ये कॉस और कॉस का कंपैरिजन किससे होगा, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी 60। ठीक है, अब क्या करना है कि a प्लस ए माइनस बी कितना है 30 दे रखा है, a प्लस बी की वैल्यू हमें मिल गई 60। अब हमें क्या करना है, इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, इनको जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया तो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया और ये 60 और 30 90, 2 से इसे काटोगे कितना आ जाएगा 45 बार में, मतलब कि a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो b की वैल्यू इसमें लगा दो, किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू उठा के रख दो, a की वैल्यू मान लो पहली में रख दी a माइनस बी बराबर 30, तो a की जगह पर रख दिया 45 माइनस के b बराबर। ठीक है, अब ये अब जो 30 है वो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा और 45 माइनस का 30 और b इधर है माइनस का तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 45 में से 15 गए, मतलब बचेंगे 30 गए तो 15, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे इस क्वेश्चन के लिए। अब इसमें कुछ चीजें समझो, जैसे कहीं पे लिखा है साइन ए प्लस बी, तो आप इसका ये इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी लिखा है उसके लिए साइन ए प्लस साइन बी करके लिख सकते हैं।
तो हम इसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये अगर कहीं पे अगर इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है और उससे अगर पूछा जाए कि गलत है या सही है, तो ये 100% गलत है, इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अब मान लो जैसे थीटा का मान है, जैसे साइन में देखो, साइन के केस में देखो कि अगर थीटा का मान हमने बढ़ा दिया, थीटा का मान जैसे पहले हमने 0 रखा, फिर हमने क्या रखा, 30 रखा, फिर 45 रखा, इस तरीके से रखा मान, तो ये देखो कि थीटा का मान बढ़ाने पे साइन की वैल्यू बढ़ती है। इसे चेक करो, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो पहले 0 थी, 0 पे 0 वैल्यू थी इसकी, इस पे कितनी होगी 1/2, फिर होगी 1/√2, फिर कितनी हो गई √3/2 और फिर 1, मतलब कि 0 से स्टार्ट होकर 1 तक आ गई। मतलब कि थीटा की वैल्यू अगर तुम बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब साइन की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे साइन की वैल्यू बढ़ रही है, इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। वरना ऐसे याद भी रख सकते हो कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे साइन की वैल्यू बढ़ती है। अब देखो कॉस की, कॉस थीटा की वैल्यू क्या करो आप, थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू तो बढ़ती है कॉस थीटा के बढ़ाने पे, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, क्योंकि इसमें 0 डिग्री का मान होता है 1, फिर क्या होता है √3/2, फिर होता है 1/√2, फिर होता है 1/2 और फिर 0, मतलब कि 1 से 0 पहुंच गई, यानी 1 से 0 पहुंच गई, यानी कि माइनस हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे प्लस हो रही है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अब इसमें एक चीज और कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं आपस में। कब? साइन थीटा और कॉस थीटा जो है आपस में इक्वल तब होते हैं जब जब वो 45 डिग्री पे होते हैं। 45 डिग्री पे ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बाकी किसी भी वैल्यू पे ये इक्वल नहीं होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन मान सकते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अगर हमने थीटा की वैल्यू 0 रख दी, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उसमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे कितना है 0, तो इसे हम पता करेंगे कि कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 बराबर हो जाएगा कॉस 0 अपॉन में साइन 0। ठीक है, अब कॉस 0 कितना दे रखा है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 होती है, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो वहां पे कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, या फिर जिसे बोलते हैं अपरिभाषित, इनडिफाइंड, अनडिफाइंड। और इसमें आपके लिए 3 आइडेंटिटी है, उसे याद रखना। एक तो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी का आगे जब प्रूफ करेंगे क्वेश्चन के लिए तो बहुत सारा यूज होगा। इसके लिए हम और तरीके से बदल सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए इसे उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे फायदा क्या होगा, कहीं पे अगर आपके लिए साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो उससे आप कॉस थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालो, फिर आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। दूसरा, अगर इसमें चाहिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए साइन स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अगर इसे चेंज करना है तो इसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि इसे उधर भेजो टेन के लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1।
ठीक है, सेम ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इस तरीके से ये आप एक्सचेंज में से मेन आइडेंटिटी जो है वो ये 3 ही है। ठीक है, बाकी चीजें बना सकते हो इससे पक्षांतर करके, साइड चेंज करके, बाकी मेन ये 3 ही है। अब इसमें एक चीज और सीखने वाली है, वो आज ही सिखा दे रहा हूँ क्योंकि अगले उसमें भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में, लेकिन वो होता कब है? ये होता है 90 डिग्री पे। जैसे साइन थीटा के लिए हम साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं इसे कॉस 90 माइनस इस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपस में इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। अगर कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा तो वो हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कि 90 डिग्री पे चेंज होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेंट सिस्टम चलता है, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री और यहाँ पे होता है 360 डिग्री। नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं। आप जैसे लिखा है कहीं पे tan 90 माइनस थीटा तो हम इसे लिख सकते हैं cot थीटा, या फिर इसे सही से लिख लो, बताइए किस तरीके। मतलब कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा तो उसे लिख सकते हो cos थीटा। कहीं पे लिखा है cos 90 माइनस थीटा तो उसे लिख सकते हो sin थीटा। कहीं पे लिखा है tan 90 माइनस थीटा तो उसे लिख सकते हो cot थीटा। कहीं पे लिखा है tan cot 90 माइनस थीटा तो उसे लिख सकते हो tan थीटा। कहीं पे लिखा है sec 90 माइनस थीटा तो उसे लिख सकते हो cosec थीटा। और कहीं पे लिखा है cosec 90 माइनस थीटा तो उसे लिख सकते हो sec थीटा। मतलब ये आपस में कन्वर्ट करने के काम आएंगे। जैसे कहीं पे अगर इक्वल करना है, ठीक, और वहां पे उल्टी सीधी इक्वेशन दे रखी है तो वहां पे आप इन आइडेंटिटी का यूज करके वहां पे आप सेम बना सकते हो इक्वल में, और फिर इक्वल में सेम बना के उनका कंपैरिजन करके कहीं पे वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे इसकी यूज करते हैं, इसका यूज। ठीक है, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगले लेक्चर में जो है होंगे क्वेश्चन ही, लेकिन उसमें थोड़ी थ्योरी, थोड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा थ्योरी कम, क्योंकि थ्योरी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। क्वेश्चन जितने क्वेश्चन के थ्रू आप थ्योरी को समझेंगे उतना और बेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मतलब थ्योरी पढ़ाते रहो, क्वेश्चन मत करो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से अगर तुम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे तो सीखोगे क्या। इसलिए मैं सोचता हूँ क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा हो जाए। वाइट बोर्ड है यानी कि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, कम क्वेश्चन हो पाते हैं। आगे वो भी व्यवस्था हो जाएगी जब लगेगा कि हाँ सही चल रहा है मामला, तो देखते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो तीसरी पार्ट 3 के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।